महाराजगंज ने देश की आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। महाराजगंज के बगड़ा गांव से 31 स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी दिलाने में अहम रोल निभाकर देश में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी शहीद की धरती महाराजगंज के बगड़ा गांव में अमर शहीद देवशरण सिंह स्मारक परिसर में राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का 15 जनवरी को कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारी अंतिम चरण में है। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल व कार्यक्रम के अध्यक्ष इंजीनियर सुरेंद्र सिंह लगे हुए हैं। वहीं राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर ग्रामीण से लेकर पूरे महाराजगंज में खुशी की लहर है। राज्यपाल द्वारा शहीद सम्मान भवन व देवशरण सिंह प्रतिमा के साथ देवशरण सिंह पुस्तकालय का अनावरण भी करेंगे। राज्यपाल के स्वागत में स्कूल के छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय गान गाकर स्वागत किया जाएगा। पुलिस प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है। स्वतंत्रता सेनानी रघुवीर सिंह अनावरण स्थल को सुंदर व सुसज्जित तरीके से सजा दिया गया है। वहीं बगड़ा गांव में रघुवीर सिंह पुस्तकालय सह वाचनालय के अध्यक्ष आशुतोष के नेतृत्व में पुस्तक संग्रह अभियान की शुरुआत हुई है। राज्यपाल की आमजन की तैयारी को लेकर अध्यक्ष इंजीनियर सुरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। 15 तारीख को महामहिम राज्यपाल जी आ रहे हैं शहीद सम्मान भवन का शिलान्यास करने में। इसकी तैयारी को लेकर क्या कुछ? बिहार के माननीय राज्यपाल इस वीरों की भूमि पर आ रहे हैं, उनकी तैयारी के लिए जोर तोड़ से तैयारी चल रही है। ये पहला मौका है कि हम लोग के जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं, इसके पहले हिमाचल के राज्यपाल थे जिसको देवभूमि कहा जाता, और ये बगड़ा वीरों की भूमि पर आ रहे हैं। इस भूमि पर उनके आने के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। अच्छा, देखा जा रहा है गांव में प्रत्येक जो घर वाले लोग अपने से घर रंगवा पुतवा रहे हैं, कितना खुशी का माहौल है। बहुत ही ज़्यादा उत्साह लोगों में है, अविस्मरणीय है। लोगों का उत्साह बिहार के लिए एक मिसाल बनेगा। किसी महामहिम के जाने पर इस तरह की भी तैयारी लोग स्वेच्छा से करते हैं, जिसमें किसी बाहरी पैसे की जरूरत या योगदान नहीं किया गया। अच्छा, आप लोग का बगड़ा में घर है, कितना गर्व महसूस होता है कि मेरे गांव में एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, जबकि 31 स्वतंत्रता सेनानी है। कितना गर्व महसूस होता है। हम लोग अपने आप को बहुत धन्यवान मानते हैं और भाग्यशाली मानते हैं कि उन वीरों के हम लोग भी सपूत हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने जीवन को दिया। अच्छा, महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी का शुभागमन सोमवार के 15 तारीख को होने जा रहा है। इसको लेकर के महाराजगंज अच्छा इर्द गिर्द के क्षेत्रवासियों को, युवाओं को क्या संदेश होगा आपका? हम लोगों का संदेश उनको होगा कि अपने शिक्षा के साथ साथ देश के उत्थान के लिए अगर जरूरत पड़े तो अपने शरीर की बलिदान देने के लिए भी तैयार रहें। 15 तारीख को यहाँ आ रहे हैं महामहिम साहब, उनके लिए क्या आह्वान होगा जो लोग आए यहाँ? उनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत युद्ध स्तर पर उनकी तैयारी चल रही है, इस धरती से भी वह इस तरह का मैसेज दें कि बिहार के सभी नौजवान बच्चे शिक्षित हों, बिहार के बच्चों का देश में नाम हो, और साथ साथ जो लोग माने देश की सुरक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं, उनके प्रति सबों के हृदय में श्रद्धा का भाव हो। अच्छा, एक शहीद सम्मान भवन जो ये देवशरण सिंह का स्थल है, स्मारक स्थल है, वहाँ पे यहाँ पे कौन कौन से कार्यक्रम हैं? सभा देवशरण सिंह सभा स्थल पे, देवशरण सिंह सभा स्थल पर जब आएंगे तो पहले सरकारी कार्यक्रम के हिसाब से उनका गार्ड ऑफ ऑनर होगा। उसके बाद से कुछ लड़कियां उनको तिलक लगा करके वैदिक ध्वनि से उनका स्वागत करके। वो कौन से बच्चे हैं जो उनका? स्थानीय डीएवी स्कूल के बच्चियाँ हैं। उसके मंच पर बैठेंगे। उसके बाद राष्ट्रगान होगा, उसके बाद उनका स्वागत गान होगा, उसके बाद उनका जो वीर सेनानियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम है उसका होगा, उसके बाद उनका संदेश होगा। उसके पहले हम लोग के लोकप्रिय लोकसभा सदस्य श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब जिनके मदद से यह काम हो रहा है, उनके प्रति तो हम लोग हृदय से कृतज्ञ हैं कि उन्होंने बिहार में पहली बार इस भूमि पर इतना बड़ा रकम ला करके सेनानियों के, उनके परिजनों को सम्मान देने का काम किया है। हम लोग उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं, इस गांव के सभी लोग या इस इलाके के सभी लोग। कि मेरे गांव में महामहिम राज्यपाल महोदय का आगमन इस तरह कभी होगा? ये गांव अनहोनी के लिए जाना जाता है। यहाँ जयप्रकाश नारायण जी भी आए हैं, गांधी जी भी आए हैं, राज्यपाल महोदय आ रहे हैं, हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन हम लोग इसको अति उत्साह में ले रहे हैं, कोई असंभव काम के रूप में नहीं ले रहे हैं।